गला दबा दे तू मेरा, एक काम कर, यही चाहता ना तो मैं मर जाऊं। आपको ना चुल्लू भर, हाँ आगे आगे बोल बोल ना, बोल ना। सांस ले ले बेबी, सांस ले ले। मेरे अंदर ये टैलेंट है। भागे जा रही। शिवम को पहली बार चिल्लाते हुए इतनी गुस्से में देखा था मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। गला दबा दे तू मेरा, एक काम कर। अरे ससुर जी, अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल है। नहीं चाहता ना तो मैं मर जाऊं। तो बिल्कुल दबा दिया मेरा। खैर गाइस, ये अपना पति का फर्ज पूरा करता हुआ ब्लॉग के स्टार्टिंग फिर से ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मेरा गला दबा रहा है कि आज मैं ज्यादा चिटर पटर नहीं कर पाऊँ। आज मैं थोड़ी सी नींद में हूँ गाइस, क्योंकि मैं बहुत देर से धूप में बैठा। जो अच्छे पति की तरह पूरा किचन साफ करेगा। ये तो दुनिया की फितरत है भाई, यूज एंड थ्रो। मतलब लिया इंट्रो कह रही चल ठीक है। ओ नहीं, मैं बोल रही हूँ अभी तेरा पूरा यूज हुआ कहाँ है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये देखो, इसने अपना पूरा यहाँ पे अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ पे मैट से खेलता रहता है, कभी अपने टॉयज से खेलता है। हाँ ले चश्मा लगाएगा बाबू, चश्मा लगा ले, चश्मा लगा ले। नहीं नोनी, नोनी से जय श्री कृष्णा। नोनी जय श्री कृष्णा बोल दे। जय श्री कृष्ण अब करेगा, भौंक के दिखा दे। हाथ जोड़ के। अच्छे पति की तरह पूरा स्लैब साफ कर दो। गाइस मैं पूरा खाना बना चुकी हूँ, इनका पूरा खाना तो खा चुके हैं। कर रही है आप सबके आगे कि इसका पति इसकी किचन में हेल्प करा था, तो फ्लॉन्ट कर रही है। फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ मैं। हस्बैंड इसकी हर चीज में हेल्प करा था, तो आप सबको शो ऑफ कर रही है। नो खत्म हो गया भैया मैटर। गाइस मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर जब दोनों लोग काम वाले हो ना, मतलब वर्किंग हो, तो दोनों को काम डिवाइड करके रखना चाहिए। तो मैंने पूरा खाना बनाया है। नहीं, ये टॉपिक क्यों नहीं आया? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं। तो मेरा मानना यह है कि अगर मैंने खाना बनाया तो मैं खाना खिला दिया, तो अब तुम स्लैब क्लीन करो। वैसे ये बहुत कभी कभी करता है। देखो मैं पिछले 1 घंटे से इसको बोल रही हूँ ऐसे स्लैब क्लीन करने के लिए। मैं नहा भी आई हूँ, लेकिन अभी तक ये स्लैब ऐसी की वैसी फैली हुई है। अरे मेरी कान में खुजली हो रही है। कान में अभी तो तेरे कहीं और भी खुजली होगी, सिमिलर टू कान। समझा? तू समझा? तू समझा कि तू नहीं समझा? छी छी मत कर। भाई कितना मजा आ रहा है काम में। इसको क्या हो गया? हाँ क्या हो गया है? यार मुझे लो वीडियो में। क्या हो गया? मुझे भी ले गया अपनी पैनी सी आवाज में क्या करे जा रहा है? हैपेंड। यस यस। अच्छा गंदे बच्चे। अभी देखो गाइस, मैं आपको एक तो इसकी जंप इतनी लंबी है ना। सुन लो गाइस यार। हाँ सुना दो गाइस। मेरे को बोलने नहीं दे रही। सॉरी गाइस। बोलने पे टैक्स लगता है ना, तो सबसे ज्यादा चुप होती, इतनी कंजूस है। नहीं, मैं सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रही होती। यार मैं ये कह रहा हूँ गाइस, ये देखो कितना अटेंशन सीकर है। खैर अटेंशन सीकर तो छोड़ो आप, अभी देखना कुछ ऐसे 1-2 कोड वर्ड्स हैं जो इससे समझ आ चुके हैं, उस पे बहुत तगड़ा रिएक्ट करता है। अभी ये मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा, अभी ताना के साथ खेल रहा है क्योंकि उसकी सॉक्स इसे बहुत पसंद है। सॉक्स पहनी भी नहीं मैंने, मेरा पैर काट रहा है। पैर पसंद है, ठीक है पैर काट रहा है उसका। बट नो अभी देखना, मैं इसके सारी अटेंशन अपनी तरफ कर लूंगा। सिर्फ एक छोटा सा वर्ड बोल, बोन खा लेता हूँ। बोन खाऊंगा। बोन इतनी टेस्टी होती है ना। बोन जा उधर जा। नोनी कम। जा उधर जा। अब बुलाइयो। मैं तो बोन ही खाऊंगा आराम से बैठ के। नोनी कम। बोन है ना जो बोन को ना मैं खा ही लूंगा आज। बोन के साथ मिक्स करूंगा अपना। हाँ। नोनी को बोन दे दो। मैं बोन दूंगा, बोन। अब तू बोल। नोनी को बोन दे दो, बोन। नहीं, बोन तो मैं खिलाऊंगा। तो गाइस आप लोगों को बता दूं बोन क्या है। वो इसकी कैल्शियम बोन है, जो कि इसको बहुत पसंद है। ये उसमें आधे घंटे तक लगा रहता है, तो ये उसकी वजह से ऐसे इधर से उधर फुदक रहा है। कहाँ है बोन? खत्म हो गई है। तो तूने इसको तड़पाया क्यों? शाम को खरीद के लाऊंगा इसके लिए बोन। नोनी तेरे को ऐसे तड़पा दिया जिसने। गाइस तुम लोगों को ना एक चीज दिखाती हूँ। नोनी फिर तू कम। नोनी ये देख, फिर तू कम। काट लिया मेरे ऊपर। खींच लिया मेरा बाल। गाइस मुझे ना तुम लोग कमेंट करके बताओ कि जब सर्दियां आती है तो तुम लोग भी बहुत ढीले पड़ जाते हो, मतलब बहुत आलसी हो जाते हो, और जिस दिन धूप निकलती है उस दिन तुम पूरे एनर्जेटिक होते हो। क्योंकि मेरे साथ यही होता है, जिस दिन धूप नहीं निकलती ना, उस दिन मैं इतना लो फील कर रही होती हूँ, मेरा बेड से निकलने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन जिस दिन धूप निकलती है, ओ हो इतनी एनर्जी आ जाती है मेरे में, है ना शिवम? ये तो शिवम भी फील करता है। उस दिन मैं बोलती रहती हूं तो मैं लो हो जाता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे को ये नहाने के लिए परेशान करती है, कहती है नहाओ। मैं उस दिन थोड़ी सी ऐसी एक्टिंग करता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहा नहीं पाऊँ। तो आज भी वही कर रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही है। चल बेटा नहाने जा। चुप कर, शट अप। उठ जाओ। अभी नहाने जा रहा हूँ, परसों ना। चलो उतारो, यहीं पे तुम्हें नंगा कर देंगे। अब गजब बेइज्जती है। उतरो तभी तुम नहाने जाओगे। मुझे दुनिया के सामने नंगा करती है बेशरम। यस। आपको शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। आपको ना चुल्लू भर। हाँ आगे बोल ना। पानी में रूह अफ़ज़ा डाल के तुम्हें डुबो देना चाहिए जिससे तुम नहा लो, है ना? गाइस ये देखो, पिद्दी ने न्यू फ्रेंड्स बना लिए।
उनके साथ खेल रहा है मुझे छोड़ के। पिद्दी के पिद्दी फ्रेंड्स, सब जगह जाना है इसको। देखो गाइस देख लो, हम नीचे भी घुमा है, शायद 3 घंटे हो गए हैं, 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और ये स्लैब अभी तक साफ नहीं हुई है। पति से स्लैब साफ करवा रही है घर की। तो ये बुरी बात है। परमेश्वर होते हैं, पति परमेश्वर। ये तुम परमेश्वर जैसे से कौन किचन की स्लैब साफ करवाता है, गंदे हाथ करवाता है, खुद बैठती है। गाइस धूप ये सेकती इन जैसे घटिया मर्द ही होते हैं जो लोगों का माइंडसेट गलत सेट करते हैं कि इस अगर जैसे घटिया लड़कियां मर्द नहीं, इस जैसे घटिया मर्द। मर्द या मेरा रड़ा निकल जाता, पता नहीं रड़ा निकल जाता है, जैसे मर्द होते हैं, नहीं जैसे बर्तन होता है तो मैं बोलती हूँ बर्तन, रड़ा बोल देती हूँ मैं। खैर ये इन जैसे मर्द ठीक है, अब मर्द बोल रही हूँ मैं। इन जैसे मर्द ही होते हैं जो गंदे माइंडसेट करते हैं कि लड़कों को किचन में नहीं घुसना चाहिए और लड़कों को खाना नहीं बनाना चाहिए। भाई लड़कों को इक्वली काम करना चाहिए। जब आज के टाइम में लड़की बाहर निकल के पूरी जॉब कर रही है, कमा रही है, सब कुछ कर रही है, तो लड़के किचन का काम क्यों नहीं करेंगे? मुझे ये समझाओ। तो क्या होगा इसमें? कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि लड़के अगर किचन में घुस रहे हैं तो उनकी मर्दानगी कम हो जा रही है। कैसे? प्लीज मुझे ये चीज समझाओ। अगर तुम लोगों की भी ये सोच है ना तो फिर मुझे कमेंट में ये समझाओ जरा कैसे। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे मेरी हो ये सोच। नहीं तुमने भी बोला ना कि एक मर्द से, एक घर के आदमी से काम करना मैंने यूज नहीं करा। अच्छा, जो भी बोला आपने, ऐसे औरतें ना अपने वर्ड्स दूसरे के मुंह नहीं जो भी बोला आपने कि कैसे अपने पति से काम करवा रही है, चल नहीं तो फिर ये नहीं बोला मैंने, पति परमेश्वर। हाँ पति परमेश्वर से काम करवा रही है, ये बोला। चलो ये क्या घटिया सोच है तुम्हारी? घटिया? ऐसी घटिया सोच वाले आदमी से तो मैंने शादी नहीं करी थी। खुद को परमेश्वर, ऐसी घटिया सोच वाले आदमी से मैंने शादी नहीं करी थी। मैंने तो अपने आप को कभी भगवान नहीं बोला। तो तेरे तो साथ मैं भी घटिया हो गया ना तेरे साथ। तो मैं भी आई एम लक्ष्मी जी। तूने जिस शादी करी थी जिस मर्द से, वो अच्छा था है ना, तेरे साथ रह के वो बेकार हो गया। हट, मैं कौन हूँ? मैं पहले ही बता कौन हूँ। तू मर्द। चल मैं तुझे तू मर्द। नहीं शिवा, ऑन अ सीरियस नोट मैं कौन हूँ? भाई तू मर्द, मेरे पिछवाड़े में दर्द करती है, मेरे पिछवाड़े में दर्द। नहीं ऑन अ सीरियस नोट मैं कौन हूँ? तू मुझे एक चीज बोलता है ना, मैं कौन हूँ? जॉन। नहीं तू मुझे कुछ और बोलता है। एक भगवान के, मेरी लक्ष्मी है। हाँ देखो मैं घर की लक्ष्मी हूँ, मैं इसकी लक्ष्मी हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी जी से काम करवाता है। बात तो सही है। तो भगवान से कैसे काम करवाता है? ये देखो गाइस कि एटलीस्ट मैं इतना तो मान रहा हूँ कि तू लक्ष्मी है, इसको आगे बोलो पति परमेश्वर। मर्द है तू मर्द है। ऐसे ऐसे यार झूठ नहीं देख। ऐसे मर्द है। मैं आई एम वेरी 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 ऑनेस्ट पर्सन। शी इज नॉट ऑनेस्ट, शी इज जस्ट सोशल मीडिया एडिक्ट। जो पढ़ती है वहाँ पे, जो जेनजी लड़कियों की बातें सुनती है, वो सब यहाँ बोलती है। नहीं झूठ बोल रहा है ये, मैं ऐसे कुछ नहीं। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती है। सोशल एक प्लेट मैगी लगा। ये तुम लोगों में से किसी को समझ में, मैं ऐसे बाल बांधने में छी कि तुम में से किसी को समझ में आ गया होगा कि शिवम ने 1 प्लेट मैगी लगा क्यों बोला। अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता है, कमेंट करके बताना पता है क्यों बोला। हम 2 मिनट में मैगी बनाते हैं, 5 मिनट में खा जाते हैं। खा ही गए थे उस दिन तो। खैर गाइज मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आ जाए, कुछ इन्फ्लुएंस हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि सोशल मीडिया पे कुछ देखा और उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं वो नहीं हूँ। तो तू लड़के की तलाश कर रही है जो अपनी बायोडाटा दे रही है? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। नहीं तूने बोला ना कि जेनजी और इन्फ्लुएंस और ये आया बड़ा पीले हाथ गंदे बिना धोए लगाए तूने। मैं पूरा स्किन केयर कर रहा हूँ। हाथ किससे पूछ के उठाया मुझ पे? मैंने पूरा स्किन केयर कर। सो व्हाट, तूने हाथ किससे पूछ के उठाया? सॉरी गाइस, मैं जरा लड़ने जा रही हूँ, मैं मिलती हूँ। एक बार हंस के दिखाइयो। सब शूट कर ले तू। एक बार हंस के दिखाइयो। पान थूक के बात कर। ये जो मुंह में रजनीगंधा पान थूक के बात कर जरा, जो मुंह में तेरे। मुंह आगे लेकर आ, डस्टबिन में थूकता हूँ ना। मेरे साथ रह के तो ज्यादा सैवेज रिप्लाई नहीं कर रहा। गाइस शिवम आजकल हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके कुछ बट मेरा बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है यार। तो शिवम खा रहा है अभी सैलेड, बोल ऑफ सैलेड। शिवम क्यों लेकिन आपने फिर से हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, ये बताना चाहेंगे आप लोगों को? नहीं क्योंकि शिवम के मैं चाहता हूँ कि आप लंबा जियो। एक्चुअली मैं लॉन्ग लाइफ जीऊँ, हेल्दी लाइफ जीऊँ, तेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तेरे लिए। ओह सो स्वीट ऑफ यू। ये रीजन नहीं है गाइस, रीजन कुछ और है। बकवास में कुछ और है या कुछ और है? अपने दांत दिखाई, एक बार लंबी सी स्माइल कर दे। ये बात अच्छे से। अब जाइए पान थूक क्या करूँ? डस्टबिन आगे कर, थूक देता हूँ। अपने मुंह में थूक ले। सेंस माइनस लेस, बिल्कुल लेस 10 बार लेस। तो गाइस आपके बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं होम टूर के लिए। होम टूर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ तक तो पक्का होम टूर डल जाएगा। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं होम से रिलेटेड ही कि हमने क्या क्या इश्यूज फेस करे थे, क्योंकि हमने एक्चुअली में बहुत सारे इश्यूज फेस करे वाइल बिल्डिंग आवर होम, आवर घर। तो अब क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, वो पीछे बना रहा हूँ मैं, जो दीवार पे मैंने बनाना है। अरे हाय यार, ये कितना बदतमीज आदमी है। थैंक्स
खैर तो हमने बहुत सारे इश्यूज फेस करे थे, तो आज हम आपको वो सब बताने वाले हैं और बहुत ब्लंडर्स भी हुए थे, तो चलो तसल्ली से बैठ के मैं और शिवम आज आपको वो सब बताते हैं। गाइज नोनी इज गोइंग इनसाइड क्योंकि अब धूप जाने लगी है। इसको लेके अंदर जा रहा है। कैसे शिवम वो वाला गाना पीछे लगाते हैं, अजीम शान शहंशाह। बाय नोनी। हमने घर बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जो कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत शॉर्ट में बताएंगे ताकि आप सबको पूरा का पूरा समझ आ जाए। फर्स्ट जो स्टेप था वो था घर ढूंढना, ठीक है, फ्लैट ढूंढना। उसमें हमें कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, 3 महीने लगे होंगे शायद। हाँ 2-3 महीने लगे होंगे, मतलब एक अच्छी सोसाइटी, क्योंकि हमारे को तो ये था कि सिर्फ फ्लैट अच्छा नहीं चाहिए, हमें सोसाइटी भी अच्छी चाहिए। हमने ना एक और जगह पे ऑलमोस्ट डन कर दिया था, लेकिन वो सोसाइटी बहुत अच्छी नहीं थी, वो ठीक थी लेकिन उसमें कुछ इशू भी आया हमारे को पता चला था क्या था, वो G+2 का कॉन्सेप्ट अब यहाँ की गवर्नमेंट कुछ वो कर रही है, तो हमने उसको ड्रॉप करा कि हमने फिर सोचा कि हम हाई राइज सोसाइटी में ही जाएंगे। अब फर्स्ट स्टेप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई फ्लैट ढूंढने में, उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हुई जब हमने सब कुछ डन कर दिया, क्योंकि डन हो चुका था फ्लैट। उसके बाद हमने इंटीरियर का काम करवाना, इंटीरियर डिजाइनर। एक तो हमने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी सर्च करना स्टार्ट करा था, हमने गूगल पे भी सर्च करना स्टार्ट करा था, और हमने एक दो नोन से भी पूछा था। तो बाय चांस की बात है कि हम लोग जिम कर रहे थे और जिम में मुझे फर्स्ट डे पर, मतलब हमारा फर्स्ट डे नहीं, उस लड़की का फर्स्ट डे था जो मिली जिम में, उसका फर्स्ट डे था और हम जिससे मिले वो इंटीरियर डिजाइनर, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। मैंने उसको बोला कि अरे वाह, हम लोग इतने टाइम से इंटीरियर डिजाइनर ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि अभी हमने फ्लैट परचेज करा, हमको पूरा अंदर का वो करवाना है। तो वो बोलती कि मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को लगा अरे वाह यार, इतनी इजीली मिल गया इंटीरियर डिजाइनर, मतलब विद इन अ वीक हुआ होगा ये, क्योंकि हम एक हफ्ते से ही ढूंढ रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ना, और हमने एक दो लोगों से भी जो पूछा था, एक ही हफ्ता हुआ था उसको। तो मैंने कहा अरे वाह यार। तो फिर हमने उस लड़की से मिले बाहर भी, और फिर उसने बोला कि मैं ना एक बंदे के साथ पार्टनरशिप में काम करती हूँ, वो फर्नीचर का संभालते हैं और मैं डिजाइनिंग संभालती हूँ। अब वो आपको बाद में पता लगेगा कि वो पार्टनरशिप थी या नहीं थी। उसने हमें यही बोला कि मैं उसके साथ पार्टनर हूँ उसके बिजनेस में, और हम इंटीरियर डिजाइनर और फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। आपको बाद में नहीं पता लगेगा, हमें बहुत बाद में पता लगा, आपको अभी पता चल जाएगा। तो बाद में हम बहुत पॉजिटिव हो गए थे, हमें को यार कितना अच्छा हुआ, हे भगवान तेरा शुक्र है, हम ढूंढ रहे हैं इंटीरियर डिजाइनर, चल के आ गया हमारे पास। और वो लड़की भी बहुत स्वीट थी, जब मतलब मिली ना, तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं आपकी मीटिंग उन फर्नीचर वालों से करवा देती हूँ जिनके साथ मैं एज बिजनेस पार्टनर काम करती हूँ। तो हमने कहा ठीक है ओके। तो फिर वो हमारे घर पे भी आए जिसमें पहले हम रहते थे, तो फिर उन्होंने हमारे को पूरी अपनी फाइल वगैरह दिखाई कि ये हम फैब्रिक्स यूज कर सकते हैं, मतलब जो जिनकी वो पार्टनर थी वो लड़की नहीं आई। हाँ वो खुद नहीं आई थी, उसने कहा था कि मैं आज बिजी हूँ तो मैं उनको भेज देती हूँ। तो हमने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनसे मिल लेंगे। तो फिर उसके बाद जब वो आए तो हमें बहुत पॉजिटिव रहा सब कुछ, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट थे, मतलब बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुत बात करी, पूरा बताया कि हम ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं। हमने उन्हें अपना बजट बताया, क्योंकि ऑफ कोर्स सबका बजट होता है, तो हमारा भी एक बजट था, तो हमने उनको वो बताया कि हमें इसी बजट के अंडर सब कुछ करना है। तो सांस ले ले बेबी, सांस ले ले। मेरे अंदर ये टैलेंट है, भागे जा रही मेरे अंदर ये टैलेंट शताब्दी हो रही, है, सांस ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ भाई। सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने हमारे एक सेट बजट में उन्होंने सब कुछ बोल दिया था कि हाँ हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो उसके क्यों हंस रहे हो आप भाई? तेरी वीडियो तो 1.25x पे भी करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली 1.5x पे बोलती है। इंटीरियर का मैं आपको बेटर इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि जब इंटीरियर डिजाइनर घर आता था ना, ये स्टूडियो में जाके बैठ जाता था, मैं उसके साथ झक मार रही होती थी बैठे बैठे। देखो मैं ना इरिटेट होता हूँ उस चीज से, जो बंदा एक चीज को 6 बार बोलता है, एक चीज को 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो, खत्म। भाई वो बंदा ना एक चीज को 50 बार बोल रहा था। आपकी चीज मैं इतनी बढ़िया बनाऊंगा ना, मेरा ना एक्चुअली इतना मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं अलग अलग कंट्रीज में भेजता हूँ, मेरा फर्नीचर वहां जाता है, खत्म हो गया, मैं खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा सर बढ़िया, 5 मिनट हुए, मेरा फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है, मेरा फर्नीचर। मैंने कहा अच्छा सर अच्छा, मैं आपको इतना बढ़िया बना के दूंगा। मैं इरिटेट हो गया, मैंने कहा हाँ जी आगे बताओ, फिर आगे मैं ऐसे बोल देता था, तो ये मेरे को बाद में आगे बोलती थी ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। मैंने कहा मुझे ना बहुत तेज लग रहा है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये कुछ गड़बड़ है इस बंदे में। बट मैं इस चीज को लेकर ना इसलिए खुश थी कि ठीक है चलो हमने एक सेट बजट दिया है उनको, और वो उस बजट में हमारे को इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो ठीक है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो झेल भी सकता है इंसान। ये भी बता देते हैं कि मान लो कोई चीज 10 रुपए की होनी है ना, तो वो 5 रुपए में करके दे रहा था, 5 नहीं 7 में करके दे रहा था, और वो क्वालिटी 15 वाली दे रहा था। हाँ पता नहीं कैसे, लेकिन वो तो हमें अब रह के पता चल रहा है ना कि कैसे। इस चीज में खुश थे कि भाई ये बंदा मतलब बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ही दे रहा है हमें सारा कुछ। उसने हमारे को इतना कॉस्ट टू कॉस्ट वो इसलिए भी लगा था क्योंकि उसने बोला था कि आप मेरी प्रमोशन कर देना, मेरे पास और क्लाइंट्स आ जाएंगे, तो इस वजह से वो हमारे को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रहा था। कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं था, उसका प्रॉफिट था, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट पे कर रहा था वही सब कुछ। हमारे को अप्रैल में यहाँ पे शिफ्ट होना था वैसे, तो हमने उनको बोला ठीक है अब आपके पास 2-3 महीने हैं, तो 2-3 महीने में सारा काम खत्म करना पड़ेगा। तो फिर उसने बोला सब हो जाएगा सब हो जाएगा। उसने मुझे बोला लेकिन आपको 50% एडवांस देना पड़ेगा। तो वो जो बंदी जिम में मुझे मिली थी ना, मैंने उसको कॉल करके बोला, मैंने कहा यार वो 50% एडवांस मांग रहे हैं, तो 50% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी कुछ टोकन अमाउंट दे देते हैं। तो उसने बोला नहीं यहाँ पे ना सब ऐसे ही काम करते हैं, 50% एडवांस देना ही पड़ेगा। तो अब मुझे लगा शायद मोहाली में सभी ऐसे काम करते होंगे। प्लस वो बंदी ना हमें
अच्छी लग रही थी कि भाई बातचीत, हमने उसकी बात मान ली ना। थोड़ा इमोशनल कर रहे थे, बार बार बता रहे थे मेरे अपने वाइफ के साथ थोड़ा ठीक नहीं है रिलेशन, या फिर कुछ मतलब इमोशनल पॉइंट्स मार रहे थे कि मेरे को बीच में डिप्रेशन हो गया था, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री है, वो मेरे को याद नहीं करता, मैं मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। हम थोड़े से इमोशनल हो गए, हमने कहा ठीक है यार इसे पैसे की जरूरत भी होगी, आधा दे देते हैं, काम तो कर ही देगा यार, सही लग रहा है बंदा, प्लस बीच में एक बंदी और भी है जो उसकी पार्टनर है, तो ऐसे कोई फ्रॉड तो नहीं करेगा। आपको पता है इंटीरियर्स में घर के कितने पैसे लगते हैं, लाखों में लगते हैं, और उसका 50% लाखों में ही बैठ रहा था, ठीक है। तो हमने वो उतने लाख रुपए उन्हें सेंड कर दिए, काम स्टार्ट हो गया, अच्छा चल रहा था। फिर बीच में छुट्टियां मारने लगे वो लोग, बहुत ज्यादा। जो अपने लेबर को वो भेजते थे, बीच में 3-3 दिन लेबर नहीं आती थी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ऐसे होने लग गया कि कुछ चीजें ना हमें झूठ पकड़ में आए। उसने कहा, हमने फर्नीचर दिया था, हमने कहा फर्नीचर रेडी है जी, रेडी है। ताने बोल देती थी आप फोटो भेज दो मेरे को, जितना रेडी हुआ ना एक बार मैं देख लेती हूँ कुछ गलत तो नहीं बन रहा। तो वो कहता था ठीक है 1 घंटे में भेजता हूँ। वो 1 घंटा आता ही नहीं था 3-3 दिन तक। मतलब रात हो जाती थी, रात को फिर से मैसेज करती थी, भेजा नहीं, ओ मैं भेजता हूँ आपको, मैं खींचना भूल गया फोटो, ये वो 2-2 3 दिन निकाल देते थे। फिर ये कहती थी कर्टन्स भी हमने उनसे फाइनल करे थे उस टाइम पे, मतलब हमने सब कुछ फ्लैट का एक एक चीज उनसे ही फाइनल हुआ था हमारा। तो ताने पूछती थी कर्टन्स का क्या हुआ, कर्टन्स हो गए आपके, आ चुके हैं, जो फोटो भेज दो। लड़का बाहर क्या हुआ है, हमने कहा अच्छा ठीक। हल्का हल्का मेरे को डाउट होना शुरू हो गया कि यार कुछ तो दाल में काला है। 3 महीने लगा दिए इस बंदे ने। इसके बीच में एक सेकंड कट कर दूं, इसके बीच में एक चीज और भी हुई थी। जो शिवम जहाँ पे पहुंचा ना, उससे बहुत पहले एक चीज ये हुई थी कि हमने उनको जो 50% एडवांस दिया ना, उसके बाद विद इन अ मंथ उन्होंने बोला कि ना मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है और मेरी सर्जरी है हार्ट की, तो मुझे थोड़े से पैसे और चाहिए होंगे, काम तो आपका चल कल सर्जरी है तो मुझे आज पैसे चाहिए। हाँ, तो फिर उसने कहा कि आप मेरे को 50,000 रुपीज और डाल दो। तो फिर मैंने बोला कि भैया 50,000 तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको 25,000 रुपए डाल देती हूँ। तो मैंने उनको 25,000 रुपए और डाल दिए। और वो टाइम ऐसा था हमारा खुद का हाथ इतना टाइट हुआ पड़ा था, मतलब पैसा हमें 1,000 रुपए 500 रुपए सोच के हम चल रहे थे कि बिल्कुल बचा कर चलें। 100 200 रुपए बचाते थे और उसको हमने 25,000 रुपए भेजे क्योंकि उसकी हार्ट सर्जरी थी, जो कि हमें लगता था सच है, बट वो नहीं थी क्योंकि वो हार्ट सर्जरी उसकी हुई। उसने बोला हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया जी, थैंक यू सो मच। हमने हाल चाल पूछा। भाई 2 दिन बाद बंदा काम पे आ गया, जिसकी हार्ट सर्जरी होती है वो 2 दिन बाद क्या फ्लैट पे आ जाएगा देखने। लेबर को कह रहा है ओए ऐदा कर, काम नहीं कर रहा तू, ओ ऐदा कर, ओ पेंट गलत हो गया। तब भी हमें थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन हमारे को ये नहीं पता था तब तक भी कि इसकी सर्जरी नहीं हुई है। हाँ, तब भी मैंने पूछ लिया ये चीज उससे। मैंने कहा भैया आपकी तो सर्जरी हुई थी, आप ऐसे आ कैसे गए? डॉक्टर ने बोला मस्त मौला रहो, खुश रहो। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन दर्द भी तो होती होगी ना सर्जरी। लेजर सर्जरी थी, लेजर, एक सिंगल टांका लगा है। मैंने कहा सिंगल टांका, लेकिन वो एक्टिंग तो करके दिखाता था, उसके बाद भी ऐसे बीच बीच में रुक के ऐसे करने लग जाता था। एक सेकंड गाइस पे, हाँ जी क्या हुई, उन्होंने बोला सिंगल टांका आया है, सिंगल टांका। तो तब भी मतलब हम इतने बेवकूफ, एक बारी को मतलब हमने 50% हमें झूठ लगा, बट 50% हम फिर भी सच मान रहे थे, क्योंकि वैसे एक्टिंग करते थे। बीच में मेरे को नहीं लगता बंदा कोई गलत होता है, कभी कभी टाइम भी गलत होता है इंसान का, मे भी उनका कोई बुरा टाइम चल रहा हो, इस वजह से वो सब झूठ बोलते थे और ये सब चीजें चलती थी। खैर हमें बहुत टाइम बाद किसी से पता चला था कि उनको कभी हार्ट प्रॉब्लम थी ही नहीं, मतलब हार्ट प्रॉब्लम थी या नहीं थी पता नहीं, सर्जरी तो नहीं हुई थी ये पता लग गया था हमें। और एक दिन हमने क्या करा, उनकी फैक्ट्री पे चले गए, जो कि उनकी फैक्ट्री नहीं थी, वो भी हमें बाद में पता लगा। जिस फैक्ट्री पे वो सारा सामान दिखाते थे वो भी उनके किसी रिलेटिव की फैक्ट्री थी, और वो हमें बोलते थे मेरी फैक्ट्री है। तो हमें दिखता था कि हाँ चीजें भाई काफी अच्छी खासी हैं, बंदा ये सब तो नहीं कर सकता, इसलिए हमने एडवांस दे दिया। हम इनकी फैक्ट्री पे पहुंच गए, हमने कहा कि कर्टन्स कहाँ हैं, कहते फैक्ट्री पे पड़े हैं जी। एकदम से हमने बोला हम तो फैक्ट्री पे हैं, दिखाओ। ठीक है, वो भी अपनी फैक्ट्री पे नहीं थे, उन्होंने अपने किसी लेबर को बोला कि वहां पर कर्टन ढूंढ दे, वहां पर नीचे की साइड पड़े हैं। वो ढूंढता रह गया, कहीं कर्टन नहीं थे। एक्चुअली क्या हुआ था, कर्टन कभी ऑर्डर ही नहीं हुए थे, वो हमने जो पैसे दिए थे कर्टन के वो भी 0 हो चुके थे। फिर हमने पूछा चलो ठीक है कर्टन नहीं मिले, अब आप हमें दिखाओ फर्नीचर कितना रेडी हुआ है। फर्नीचर ऑलमोस्ट रेडी है, कहाँ पड़ा है? फैक्ट्री पे पड़ा। हम तो फैक्ट्री पे हैं, मैंने बोला हम तो फैक्ट्री पे हैं। 1 मिनट रुको दिखाते हैं। 1-2 छोटे छोटे से टेबल पड़े थे बेड के साइड, मतलब वो तब फैक्ट्री पे खुद नहीं थे, वो उनके वर्कर्स के थ्रू बात चल रही थी, और उनसे फोन पे बात हो रही थी। वो कहते फैक्ट्री पे ही है, क्योंकि हम जब भी उनसे मिलने के लिए बोलते थे ना, वो हमेशा बोलते थे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो हमारे को गुस्सा आता था। तो हमने ऐसा किया कि हम एक बार कर्टन्स के लिए अचानक से फैक्ट्री पहुंच गए, तब हमें कर्टन्स नहीं मिले। सेकंड टाइम हमने उन्हें फर्नीचर के लिए, हम 1 हफ्ते से बोल रहे थे फोटोज भेज दो, वो नहीं भेज रहे थे। तो हम फैक्ट्री पे भी अचानक से चले गए थे, वहीं पे पहुंच के हमने उन्हें फोन किया कि हम फर्नीचर देखने के लिए आए, लेकिन वो थे नहीं मतलब वहाँ पे। तो उन्होंने अपने वर्कर को बोला कि दिखा दो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। उन्होंने बोला नहीं ये वाली जी दूसरी फैक्ट्री है, वहां पर है। मैंने पूछा दूसरी फैक्ट्री का क्या है, एड्रेस वगैरह। उन्होंने उसके बाद फोन नहीं उठाया हमारा कोई। हमने उनकी लेबर से ही पूछ लिया कि जो दूसरी फैक्ट्री है वो कहाँ पर है। उसने हमें एड्रेस दिया, फैक्ट्री पे पहुंचे। वहां पे जो उस फैक्ट्री का करता धरता था, जो भी मैनेजर था, जो भी था, उससे मिले। हमने बोला कि ऐसे नाम लिया, XYZ बंदे ने यहाँ पर आपको काम दिया होगा करने को। उसने कहा हाँ दिया है। मैंने कहा कहाँ है रेडी? कुछ भी रेडी नहीं था गाइस, कुछ भी रेडी नहीं था। उसने बोला था सब कुछ रेडी है, कुछ था ही नहीं। वो कह रहा मेरे को पैसे ही नहीं दे रहे। मतलब वो बंदा कह रहा था कि मेरे को इनके पैसे नहीं है, इसलिए मैंने प्रोडक्शन ही नहीं स्टार्ट करी। तो उसके साथ भी ऐसे ही तो मतलब हमने तो अपनी साइड से पैसे दिए हुए थे, उन्होंने आगे उसको कभी दिए ही नहीं थे। मेरे को आ जाता गुस्सा जब हम वो वाले फैक्ट्री, सेकंड वाली फैक्ट्री से निकलते हैं। मैंने रास्ते में ही मतलब वो
मेरे फादर की एज के हैं, बट मैंने उन्हें इतना ऐसे सुनाया होगा, शायद वो मेरे से आधी एज के होंगे, मतलब मैंने एज का लिहाज नहीं करा उस टाइम पे बिल्कुल भी, मैंने सुना दिया क्योंकि इस चीज को ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए थे ना, ये सब होते होते हाँ, होते होते उसने बोला था 2 महीने में मैं रेडी करके दे दूंगा, बट 3 महीने बाद कुछ भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ था ठीक से, 4-5 महीने। हमने उन्हें जनवरी में हमने फ्लैट डन किया था 1 जनवरी को, मुझे लगता है फरवरी में हमने उनको बोल दिया फरवरी या मार्च में हमने, हाँ उसने बोला था 5 महीने हो गए थे, मार्च एंड तक मैं आपको सारा कुछ रेडी करके दे दूंगा, और ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ ये हैं जुलाई के आसपास की, अगस्त की, जुलाई की बात है, जुलाई, मतलब 3-4 महीने 5 महीने और खींच दिए थे उन्होंने, हमें लटका दिया था, और काम फिर भी कुछ नहीं हुआ था, तो हमें क्लियरली दिख रहा था अभी 4 महीने और लगेंगे अगर हम किसी और से भी काम कराते हैं, और प्लस पैसे अलग फंसे हुए हैं। ये बिना शिवम ने कम से कम 50 बार प्यार से बात करने के बाद उनके ऊपर ये 51st टाइम पे चिल्लाया, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया था कि बिल्कुल बदतमीजी होती है ना, एक लेवल हद हो जाता है कि उसके बाद तो बस हाथ पैर चलने वाली चीजें होती हैं, उससे पिछला जितना होता है वो सब मैंने कर दिया था। जनरली मैंने आज तक किसी के साथ ऐसी बात नहीं करी, वो जिंदगी में फर्स्ट टाइम था कि मैंने किसी से ऐसे बात करी। मैंने शिवम को पहली बार चिल्लाते हुए इतनी गुस्से में देखा था, मैं ऐसे देख के अलावा किसी और के ऊपर, ये कैसे नहीं उतना गंदा तो तुम इसके ऊपर भी नहीं चिल्लाया इतना, मैं इसको ऐसे करके देखी, मैं कह शिवम प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज मेरे को मेरी हवा संट हो गई थी भाई साहब उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं गाड़ी भी चला रहा था, पूरी पिक्चर समझ आ गई थी कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो घपला करा है या कुछ ऐसा करा है कि ये नहीं करके देगा हमारा काम। फेस टू फेस भी हमारी लड़ाई हुई, एक दिन आ गया कि मेरे को पैरालिसिस का अटैक आ गया, हल्का हल्का चलता हुआ था, सब झूठ था, मतलब वो कुछ भी सच नहीं था, सब ड्रामा था, एक टांग मेरे हिसाब से नहीं, वो सब कुछ झूठ ही था गाइस, वो सब कुछ झूठ था। सारी पेमेंट्स हमारी ऑनलाइन करी हुई थी गूगल पे, हमारे पास सारे प्रूफ, हम चाहते तो उसे कोर्ट में घसीट देते और उसे बहुत परेशान करते हम, बट हमने सोचा कि ठीक है एक बारी को कहीं ना कहीं यार आ ही जाता है कि ठीक है बंदा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हो सकता है। प्रॉब्लम ये हुई थी गाइस, मतलब क्यों जो हमें बाहर से पता लगा कहीं से, उसने सिर्फ हमारे साथ ऐसे नहीं किया था, उसने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसे करा था, उसने सबसे एडवांस उठाए हुए थे, किसी से ज्यादा किसी से कम, और उसने सारे पैसे इकट्ठे करके अपने बेटे को कनाडा भेज दिया था, भेज दिया था या पता नहीं वहाँ की कोई फीस भरी थी, मतलब उधर का पैसे उसने सारे उधर खपा दिए, कॉलेज फीस भर दी थी शायद, और उसके पास अब फंड्स ही नहीं थे लेबर को देने के लिए, काम करवाने के लिए, तो वो किसी का काम नहीं करवा पाया, उसने सबसे पैसे ले लिए। थोड़े टाइम बाद हमारा फोन भी उठाना बंद कर दिया था। अगर आज उसका बेटा कनाडा में बैठा हुआ है ना, तो वो हमारे और कुछ और फैमिलीज की वजह से ही बैठा हुआ है। बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। इसको आता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, जिंदगी का नाम ही यही है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं हर एक की जिंदगी में। तो भी अब यहाँ पे घर पे फर्नीचर दिखता है, ये सोफा दिखता है या डाइनिंग टेबल दिखता है या कुछ भी दिखता है, ये सारा हमने अब सहारनपुर से बनवाया था, ये वहां से बन के फिर यहाँ पर आया था। ये सारी इतनी प्रॉब्लम्स फेस तो करी मतलब है ना ऑलरेडी उस हमारे बंदे की आधे वजह से। पैसे वेस्ट हो गए थे, उसके बाद फिर से हमें उतने ही पैसे दोबारा से नीड पड़ी। अब हमने इतना बजट बनाया हुआ था और फिर वो इतना सारा हो गया था, डबल ट्रिपल हो गया था वो बंदे की वजह से, क्योंकि उसने फ्रॉड किया था एक तरीके से हमारे साथ। पता नहीं यार यहाँ पर इतना क्यों है पंजाब में, मतलब नो हेट बट हर किसी को कुछ ज्यादा ही है, ओवर है, मतलब एक लिमिट तक ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोगों से जितनों से हम मिलते हैं ना कोई इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक टू कनाडा ही होता है, पता नहीं क्यों यार। जिससे पूछो इंडिया क्या करना है, फॉरेन उधर की तैयारी कर रहा हूँ, बाहर की तैयारी कर रहा हूँ, ये सब काम हो गया। ये प्रॉब्लम आई कि हमारी पोजीशन रुक गई फ्लैट की, क्योंकि ओसी नहीं आई थी इस बिल्डिंग की, और हमें प्रॉमिस किया गया था कि अप्रैल में हम शिफ्ट कर जाएंगे। भी हमारे को एक महीना करके लटकाया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाकर हमें पोजीशन मिली, वो भी इतना ज्यादा लड़ झगड़ के और मेंटल टॉर्चर झेलने के बाद। हम लोगों को पता क्या लगता है, सबको पैसे से मतलब है भाई। हाँ, हम लोगों को ये लगता था कि किसी ने अगर अप्रैल की डेट दी है ना, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई जून जुलाई तक हो जाएगा, मई जून तक हो जाएगा, इससे लेट नहीं होगा। लेकिन अप्रैल का देके तुम अक्टूबर में फ्लैट डिलीवर करो, ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल। और ये सोचो कि फिर उतने महीने, मतलब हमने मार्च में शिफ्ट होना था, मार्च से अक्टूबर, उन सब महीनों का हमने रेंट भी भरा, मतलब जहां पर हम रह रहे थे हमने तो छोड़ देना था वो फ्लैट, फिर अगर हमें अप्रैल में मिल जाता तो ये वाला फ्लैट, हमें हर महीने वो रेंट भी भरने पड़े, हमें उन महीनों ये सब भी झेलना पड़ा, जो इंटीरियर की प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर भी डबल पैसे वेस्ट हुए। हमारी लोन की किस्तें भी स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब हमारे पास इतना ज्यादा फाइनेंशियल ईएमआईज भी कटनी शुरू हो गई थी, मार्च से स्टार्ट हो गई थी, तो रेंट भी, ईएमआईज भी, यहाँ के लॉसेस भी, फ्रॉड भी प्लस ऐसा दिख रहा था कि शायद 6-8 महीने और नहीं मिलेगा ये फ्लैट, ऐसी दिख रहा था कि कितने महीने, मतलब इतने टेंशन में हो गए थे कि किस तरीके से सारा कुछ मैनेज करेंगे। गाइस एक चीज और, अभी भी हम शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हो रही है, अभी भी बहुत रोज एक नई प्रॉब्लम हो जाती है भाई। चलो इसमें कुछ ना कुछ काम उस बंदे का भी हुआ हुआ है, वो जो इंटीरियर वाला, जैसे हमने 1-2 वॉल्स करवाई है भाई, वो मोल्डिंग उखड़ गई भाई कल, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे इस बंदे पे और गुस्सा आ रहा है। ड्रेसिंग में उसने कनेक्शन ही नहीं दिए कहीं पर कि लाइट्स लग पाए, इसने ड्रेसिंग में आपने देखा होगा गोल गोल बल्ब्स लगे होते हैं ना मिरर के आगे, तो इसने वो वाले बल्ब्स वाला और मैंने इतनी बड़ी वो मिरर लगवाया हुआ है ड्रेसिंग पे कि भाई यहाँ पे मैं लगवाऊंगी इतने सारी लाइट है एकदम बढ़िया वाली, बट उसके ऊपर पेंट भी हो चुका है, वो सब कुछ फिटिंग्स हो चुकी हैं, अगर हमें फिर से कनेक्शन कराना है तो सब उखड़ेगा, उसमें और ज्यादा खर्चा होगा, तो हम उसे करवा ही नहीं रहे। मतलब अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही है, इसलिए आप लोग होम टूर जब बोलते हो ना, तो इसीलिए हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि अभी भी ये वाली वॉल भी अभी अधूरी है, इसलिए वॉल पे मिरर लगना भी वो नहीं लगा, तो होम टूर हम तभी देंगे जब
अब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है अभी 1 महीना और लग सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ हम नेक्स्ट मंथ मतलब ये चीजें कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन अब हम भी थोड़े ढीले पड़ गए क्योंकि हमारे को घर भी मिल गया है, प्लस अब हम काम में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो प्लस गए। हम ये भी सोच रहे हैं कि धीरे धीरे खर्चा हो जाए अब, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा खर्चा हो गया, प्लस बहुत बर्डन आ गया था। हो सकता है हमने बीच में 1-2 प्रॉब्लम्स मिस भी कर दी, मैं सोचूंगी करी होंगी काफी सारी मिस भाई। अगर इसको हम खींचने बैठ गए ना तो आप भी रात तक बैठे रहोगे, अगर दिन में देख रहे हो, अगर रात को देख रहे हो तो सुबह तक बैठे रहोगे, कहानी खत्म नहीं होने वाली। खैर इसको कभी मिलके बताएंगे आपको और डिटेल में बताएंगे, कभी मिलके। अगर आप लोग भी अपना कोई घर बना रहे हो ना, तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, चलना, इसको देख लेना, और इससे जो जो आपको सीख मिले, मुझे नहीं पता कहाँ किस किस को, सबकी अलग सिनेरियो होगा, बट कोशिश करना इस चीज से सीख लो। मैं आपको 2 चीजें जरूर बताऊंगी, कभी किसी पे ट्रस्ट मत करना, सब झूठ बोलते हैं, हर चीज रिटर्न में करवाओ, हर चीज रिटर्न में करवा लो, पेमेंट ऑनलाइन करो, कैश मत पकड़ाओ। ऑनलाइन में आपके पास वो रहेगा, पूरा प्रूफ रहेगा मैंने पेमेंट करी, उसमें सामने वाले से मैसेज भिजवा लो खुद को, उससे भी कोई फायदा नहीं है, हमने भी कहा, लेकिन हमें फिर भी आप अगर किसी पे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, आप केस करने जाओ तो आपके पास प्रूफ्स होते हैं, उस टाइम पे आप सामने वाले को घसीट सकते हो। पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो। दूसरी चीज, जो वो डेट दे रहे हैं ना, उससे 3-4 महीने एक्स्ट्रा लेके ही चलना दिमाग में, नहीं तो तुम भी हमारी तरफ फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। अगर तुम भी घर बना रहे हो या फ्लैट बना रहे हो या कुछ भी, मतलब तुम भी अपना कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, वो कमेंट में जरूर बताना। उसको पढ़ के शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ, हम अकेले नहीं थे, तो मुझे थोड़ी सहानुभूति सी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा। मुझे मैगी खाना है, मैंने ताने को बोला मैं मैगी खाऊंगा। अभी तक तो डाइटिंग कर रहा था, अब मैगी कर रहा है भाई। तो क्या होगा, थोड़ा कम खा लूंगा ना, इसने भी वीडियो कम खा लूंगा ना। इसने भी वीडियो बनाने से पहले मुझे बोल दिया था कि इसके बाद तो मुझे मैगी खिलाने वाली है। चलो ठीक है गाइस, वी होप आपको बहुत मजा आया होगा हमारे साथ जुड़ के, और ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स आगे आने वाले हैं। होम टूर आएगा नेक्स्ट मंथ, और तब तक के लिए ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।